अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक। आज हमारे फार्म पे से 2 बकरे जा रहे जो हनीफ भाई के हैं और उन्होंने अकीके के लिए रखे हुए थे बकरे, तो आज लेके जा रहे हैं। दमन से है वो और ऑलमोस्ट मतलब अबू धाबी में काम करते हैं, तो वहाँ से हमारी मुलाकात भी हुई थी उनके साथ में। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। जी फैसल भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने साथ में भाई भी है, उनका भी तारुफ़ करा दो। हमारे आरिफ भाई है, हमारे दोस्त है, खास जिगरी है। तो आप लोग दमन से आए थे? हाँ, दमन से। तो माशाल्लाह, तो आज बकरे लेके जा रहे हो आप? जी इंशाल्लाह। तो हमारे यहाँ पर बकरे ये कब रखे थे? एक्चुअली एक फीडबैक वीडियो है नॉर्मली, क्योंकि आप बकरे लेके जा रहे हो तो उसकी जर्नी बताना ज़रूरी है कि हमारे पास कब आए थे बकरे। तो ये बकरे कब आए थे? ये बकरे आई थिंक सो अक्टूबर के भी पहले आए हैं। 2-3 महीना से मतलब तकलीफ़ में थे, आए थे तब, मतलब अक्टूबर से सही हुए हैं। एक्चुअली एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी कभी आए थे। आपको है आइडिया कुछ? ये अगस्त एंड के करीब में आए थे बकरे। हाँ। और सितंबर स्टार्टिंग में आए थे मेरे ख्याल से। हाँ, बकरे तो वो टाइम पे आए थे, तो तभी आपके बकरे दोनों अंडू थे? दोनों अंडू थे। और फैसल भाई को यही बताया था मैंने कि थोड़ा इनका रुबाब सही हो जाए, इनकी सिचुएशन सही हो जाए, थोड़ा इनकी नॉर्मल बॉडी वेट पे आ जाए, उसके बाद इनको करेंगे अपने खस्सी। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, बकरे आने के ज़्यादा टायर्ड थे और जंगल से आए थे, इधर उधर होते हुए आए थे, तो इनके तकलीफ़ ज़्यादा थी। जुएँ वगैरह थी, फैसल भाई ने वीडियो भी डाला था आपने, है ना? जुएँ वगैरह थी और पैर में एक बकरे को जो बड़ा वाला है उसको पीछे पैरों में थोड़ी तकलीफ़ भी थी, चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन माशाल्लाह अभी देखकर इतना खुश हो गया मैं, माशाल्लाह मज़ा आ गया मुझे। बीच बीच में हमारी वीडियो भी आ रही थी आपके पास। क्या 4 दिन ठीक होते थे, फिर 5वें 6ठे दिन बुखार में आ रहे थे, तो तभी आप मतलब तभी तो आप डर गए रहेंगे, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ पुराना है हनीफ भाई के साथ में। 2 साल पहले मेरे ख्याल से आपके बकरों की मोर्टेलिटी भी हुई थी मेरे यहाँ पर। हाँ जी। तो वो हिसाब से मैं खुद भी डर गया था। अरे हनीफ भाई के बकरे आए और ये घड़ी घड़ी फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर में बता रहे, तो आप भी टेंस में आ गए रहेंगे वो टाइम पे? उस टाइम पे टेंस यही था मुझे कि यार बकरों को मैंने बहुत शौक़ से ख़रीदा था और ख़रीदा भी है, तो इनकी सिचुएशन ऐसी हो रही थी, बार बार बुखार आ रहा था, जा रहा था, चल नहीं पा रहे थे ठीक से। लेकिन अभी माशाल्लाह फैसल भाई और फैसल भाई की टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र से बकरों की सिचुएशन इतनी माशाल्लाह हो गई है। एक्चुअली जब बकरे ख़रीदता हूँ तो मैं उनको 6 महीने बाद ही देखता हूँ, ताकि क्या है कि मुझे दुख ना हो कि मैंने तो गलती नहीं की कहीं, थोड़ा सिचुएशन में आ जाए, व्यवस्थित हो जाए, अच्छी कंडीशन हो जाए। लेकिन अभी माशाल्लाह अगर इनको मैंने नियत नहीं की होती तो मैं कुर्बानी के लिए ही रखता था, लेकिन नियत है मेरी, मेरे छोटे बेटे का अकीका है, उसके लिए मैंने लिए। तो बहुत अच्छा कि आपने, देखो नियत के फैसले बहुत होते। अगर आप नियत बदल देते यहाँ पर, क्या नहीं ईद के टाइम तक लेके जाऊँगा, तो हो सकता है कि डामाडोल हो सकता है। हाँ, नियत का तो सभी दारो मदार नियत पे ही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने अपने को इतनी समझ दी है और अकल दी है कि भाई नियत साफ़ रखो, इंशाल्लाह हर चीज़ अच्छे से होगी अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह के हाथ में है बाकी सब चीज़ें। तो आपने फ़र्स्ट टाइम पे बकरे लेके मेरे यहाँ पर भेजे थे ये दोनों बकरे, तो ये बकरे जब दिए थे तभी आपने बोले थे मेरे को अकीका करना है, 2-3 महीने ही रहेंगे बकरे आपके पास, इनको पंच करना है और इनको खस्सी करना है। खस्सी करने के बाद में अपन देखेंगे वो हिसाब से क्या होता है, फिर मैं आऊँगा इंडिया, फिर मैं लेके चले जाऊँगा। तो क्या लगता है हनीफ भाई, आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो? एग्जैक्टली ऑन कैमरा बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक रहा है हम लोगों का 2 साल पहले भी जी। मोर्टेलिटी, बकरे की गेनिंग पे नहीं, फिर आपने बकरे रखे थे, कुछ लॉस में बिके आपके, तो लॉस में बिके, उसके बाद में भी आप बकरे रखना चाह रहे थे मेरे यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए, तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था। तो रीज़न क्या था वो चीज़ का? हाँ, उस टाइम पे मोर्टेलिटी वगैरह ये सब हुई थी और फैसल भाई ने मुझे बोला भी था, थोड़ी बातचीत हमारी ऊपर नीचे हो गई थी। फैसल भाई ने बोला कि भाई आपके बकरे, मैं उसी टाइम उनको यही बोला था, आप मना करोगे तो भी मैं बकरे आपके यहीं पे भेजूंगा। ऐसा नहीं है मेरे एक ही फार्म पे, मेरे है दूसरे फार्म पे भी बकरे हैं, लेकिन फैसल भाई के साथ एक ताल्लुक़ ऐसा हो गया, अभी भी हम बैठे थे चाय नाश्ते पे, तब भी बात यही हुई कि इंशाल्लाह एक बकरा तो रहना ही चाहिए। तो क्या है, आना जाना लगा रहे, बातचीत होती रहे, काम काज में इंसान रहता है तो भूल जाता है, तो दोस्ती यारी भी एक इम्पोर्टेंट है। लेकिन रिज़ल्ट बकरों का माशाल्लाह बहुत मज़ा आ गया और देखकर
बेहद ही खुश हो गया। वो बकरा मैंने आई थिंक 55 kg पे था राइट। और ये 52 या समथिंग कुछ पे था। Right. तो आज हमने वेट किया है उसका, माशाल्लाह 72 kg वेट है। आपने लाइव वेट किया, आपके सामने वेट मेरे किए, सामने। सब कुछ है। पहले इसके पहले भी आपको वेट की वीडियो की आती थी बराबर, राइट। और हम लोगों ने डीवॉर्मिंग की, जी जब आने के बाद में बीमारी चलते रहे तो डीवॉर्मिंग भी किए, वैक्सीनेशन भी दिए, तो उसकी भी अपडेट आपको मिली जी, रेगुलर। बराबर मिली उसके बाद में। तो वो 2-2.5 महीने जो थे हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, बकरे सेट करना ज़रूरी थे। और उसके बाद में बकरों ने वेट गेनिंग पे नहीं आए थे। जो भी वेट गेन है इनका ये लास्ट 2 महीने से है मेरे ख्याल से, और नवंबर और दिसंबर का ये जो फल है। अक्टूबर एंड में आपने वीडियो भेजी थी जी, उसके बाद नवंबर और आज दिसंबर है। दिसंबर। एक्चुअली मैं क्या था, मैं वेट पे बिलीव नहीं कर रहा था। तो जब बकरे लेके लोग बाहर आ रहे थे तो मैंने वेट स्केल पे खड़ा होकर खुद का वेट भी किया। ऐसा सही तो बता रहा है कि नहीं। तो 81 kg एग्जैक्टली मेरा सही बताया, कम ही बताया। 81.5 है मेरा, 81 बताया मुझे। ठीक है, चलो कोई बात वो नहीं। आधा केजी का फ्लक्चुएशन रहेगा हमारे इसमें, क्योंकि वो हाफ केजी का अप्स एंड डाउन है ना, क्योंकि बड़ा 1 टन का काटा है तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन ये रहेगा। तो ये बकरा अभी क्या वजन पे है? ये ब्राउन वाला अभी 72 kg है। 72 केजी, 55 केजी पे आया था। 55 kg पे आया था। और ये वाला 63 kg पे है। और आया कितने केजी पे था? आया था 52 या 53 पे था ये भी। वो 55 पे था। मतलब ये बकरे ने ज़्यादा वेट गेन नहीं किया। ये बकरा, हाँ जी, हाँ, मतलब ज़्यादा नहीं है ये, मतलब 10 केजी ही गेनिंग करके जा रहा है। नहीं 10-11 केजी। हाँ 10-11 kg गेन करके जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कितना एक्टिव है बकरा और कितना खूबसूरत है देखने में, क्या रिजल्ट है, शाइनिंग क्या है। और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया बकरों को देख के, अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये दौरान में हम लोगों ने खस्सी भी किए, पंच भी किए, वैक्सीन भी दिए, डिवॉर्मिंग भी दिए, तो रिवर्स और फॉरवर्ड होना लाजमी है मेरे हिसाब से। जी। उसके बावजूद में भी देखो ये बकरे की कैपेसिटी अच्छी थी, ये 55 से 72 केजी पे गया। जी। ये बकरे की ऐसा क्या स्लो है, इसको अभी तक 1 महीना पहले तक हम लोगों ने पंच करने के बाद में भी केज में रखे हुए थे, अब भी रिसेंटली हम लोगों ने डाले हैं। जी। तो ये तो भी उसके बाद में भी फ्लक्चुएशन, मतलब पंच करना, डिवॉर्मिंग करना, वैक्सीन देना, उसके बाद में भी बकरे आपके मेरे ख्याल से अगस्त एंड में आए हैं बकरे। अगस्त एंड में आने के बाद में जो बीमारी आपने देखी है, कार्ड आपको मैं बाद में हैंड ओवर करूँगा। कार्ड अभी हैंड ओवर ही कर देता हूँ, थोड़ा वीडियो पॉज कर लो, एक में फाइल दो। तो कार्ड लेके आ गया हूँ, इनके बकरे कब आए थे वो भी है इसके अंदर, और कितने टाइम बीमार हुए वो भी इसके अंदर है। तो आप खुद बता दोगे, माइक मेरे हाथ में दे दो, आप खुद पढ़ लो। वाइट वाले का ये है, ये वाइट वाला जो है आज जो वेट किया 63 kg पे है, वो 10 9 अगस्त को एंट्री हुई थी। 9 अगस्त को एंट्री हुई थी और 10 अगस्त से इसका ट्रीटमेंट चालू है। तो क्या है, इसका टेम्परेचर अप डाउन हो रहा था। 10 अगस्त 104, 11 अगस्त 101.8, 12 अगस्त 103, 13 अगस्त को ओके है। मतलब 1 2 3 4, फिर 14 अगस्त को वापस टेम्परेचर में आया। हाँ 14 अगस्त को फिर वापस 104 है। 15 अगस्त को फिर 101 है। फिर 16 अगस्त को 102 है। 17 अगस्त को 100 है। 29 अगस्त को 103 है। 31 अगस्त को 101 है। मतलब पूरा डिटेल के साथ लिखा हुआ है, इन हैंड रिटन है, ताकि क्या आपके पास पूरा डिटेल रहेगा कि बकरा किस सिचुएशन में आया है, क्या था टेम्परेचर उसका और क्या ट्रीटमेंट दिया गया। एक्चुअली यहाँ पे ट्रीटमेंट में मेडिसिन भी मेंशन की हुई है कि क्या मेडिसिन भी दी हुई है। एक्चुअली फैसल भाई का ये एक स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आज भी मैं बात यही कर रहा था कि एक बकरा तो फैसल भाई के यहाँ मैं ज़रूर हमेशा रखूँगा, ताकि क्या है कि ताल्लुक़ बना रहे इंशाल्लाह। ये 4 सितंबर तक ये बकरा बीमारी में चला। हाँ, उसके बाद में ओके हो गया। उसके बाद में ओके हो गया। फिर बीच में मैंने कॉल करके फैसल भाई को पूछा भी था कि भाई ये बकरों की क्या अपडेट है। तो फैसल भाई ने बताया कि भाई मेरी तरफ से कोई वीडियो या ऐसा कुछ अपडेट आपको मैसेज नहीं जा रहा है कि बकरों को ये कुछ है। मतलब बकरे नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है और खेल कूद रहे हैं। ठीक है, ये हो गया वाइट वाले का। अब ये ब्राउन एंड वाइट का, बड़े वाले का। अब ये ब्राउन एंड वाइट वाले का, इसका सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा नाजुक था और मेरे को इसके ऊपर थोड़ा डाउट भी था कि सरवाइव करेगा या नहीं। लेकिन माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन गेन भी किया है, एक्टिव भी है। इतना बीमार होने के बाद 9 अगस्त को एंट्री हुई है इसकी, 103 टेम्परेचर में एंट्री हुई। फिर 10 अगस्त को वापस से टेम्परेचर था और 10 अगस्त से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे
तो 17 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर सही है। मतलब फ्लक्चुएशन अगस्त, कंटिन्यू। सितंबर, अक्टूबर, हाँ 17 अक्टूबर तक है 102। 102। उसके बाद ओके हुआ है उसके बकरा। बाद में ओके हुआ है। मतलब ट्रीटमेंट के मामले में तो कोई फैसल भाई को बीट नहीं कर सकता है। नहीं ये ऐसा नहीं है, बहुत सारे एक्सपर्ट है और बहुत सारे हमारे से ज़्यादा नॉलेज वाले, हम लोग तो रोज़ सीख रहे हैं हनीफ भाई, इसमें सीखना ज़रूरी है। क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना नई चीज़ें आती है। ऑफ कैमरा मैंने तुम्हारे को एक वीडियो बताया था एक बकरे की, जी जो झटका मार रहा था, जी खड़ा है स्टैंड के ऊपर, तो वो हम लोगों ने नई चीज़ देखे थे। जी तो वो आपने भी देखे रहेंगे। बकरे में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि वो झटका, जैसा मिलगिरी का झटका आता है इंसान हाँ, को, जी, जी। तो वैसा झटका था। तो वो हम लोग रोज़ सीख रहे हैं इसके अंदर। वो बात तो डेली आपके सामने चीज़ें हैं, तो डेली माशाल्लाह नई नई चीज़ आ रही है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बकरे को कुछ नहीं हुआ। आज फैसल भाई बोल रहे थे कल 2-3 दिन पहले हुआ उसको कुछ, लेकिन आज खुद अपने पैरों पे चल के वो चल रहा है, देखा मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के करम से आप लोग की मेहनत भी बहुत है इसमें, ये तो दिख रही है। टाइम टू टाइम अपडेट देना और बकरों का पर्सनली ध्यान रखना, ये हंसी खेल मेरे को नहीं लगता है कि मैं आता हूँ यहाँ पे मैं खुद ऐसा, मतलब गर्मी ये वो सब में इंसान परेशान हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह ताला हयाती दे। आपकी जो हकीके की नीयत है वो कबूल करे। और इंशाल्लाह लोगों के पास अगर हकीके के लिए भी बकरा रखना है, जो भी है आप फार्म पे रख सकते हैं। जिसको खस्सी करना है तो उनके लिए क्या आइडिया दोगे? क्या हम लोगों ने सही टाइम पे इनको पंच किया था, क्या लेट हुआ था? आपके सवाल आते कि भाई इसको पंच कब करोगे, तो वो थोड़ा डिले होते जा रहा था हमारे तरफ से। तो फिर वो क्या डिसीज़न सही था हमारा, क्या क्या लगता है? बकरों की सिचुएशन देखते हुए तो कंडीशन देखते हुए आज माशाल्लाह बकरों में मेरा कहना है, मेरा मानना और कहना ऐसा है कि कोटा को स्पेशली थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद पंच करने से उसका रुबाब नहीं जाता है। तो ये अभी 6 दांत के बकरे थे और फिर हम लोगों ने पंच किए कि 4 दांत पे किए थे हम लोगों ने जब आए थे? तभी आए थे जब 4 दांत पे थे। 4 दांत पे थे, हाँ, जैसा अगस्त में बताया आए थे जब 4 दांत पे थे। हाँ, अभी 6 दांत है इनके। हाँ। और आई थिंक जस्ट नॉर्मली अभी किए है, ऐसा नहीं है कि पीछे वाले आ रहे हैं। 6 दांत पे ये है। तो मतलब 4 दांत के बाद में हम लोगों ने पंच किए। बकरे वैसे ही है माशाल्लाह, चेहरे पे लेंथ उसकी देखो माशाल्लाह, और ये भी देखो खूबसूरती में, मतलब कोटा को भी पंच करने के बाद में बनते हैं माशाल्लाह। आप ये भाई अपने में आया तब भाई ने यही बोला अगर ईद तक रखते तो बकरे बनते थे, लेकिन नियत मैंने की है तो इंशाल्लाह। नहीं, किसी के नियत के ऊपर हम लोग बीच में नहीं आते, क्योंकि आपकी नियत है, वो नियत पे आप वो लेके चले जाए बकरे और उसको वही नियत के साथ में आप कुर्बानी करते उनकी, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें, कुर्बानी भी है, बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोग तो हमारे पास बकरे रखते भी हैं जो सदक़े की नीयत से रखते हैं, फिर उसको बाद में बोल देते कि भाई सदका कर दो अचानक में 2-3 महीने के बाद में। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी है हमारे पास, और बहुत सारे कस्टमर हकीके के लिए भी है, कुछ कुर्बानी के लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर लोगों से मैं सेटिस्फाइड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम कस्टमर भी आरके गोट फार्म से भी सेटिस्फाइड है। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो एक बार मैं दिखा देता, देखिए ये आरके गोट फार्म का एक तो सिस्टम ऐसा है कि भाई बकरा आया कब, उसको ट्रीटमेंट क्या दिया गया, और इवन मेंशन है मेडिसिन्स क्या दी गई है, ताकि क्या बकरे का इन फ्यूचर अगर कुछ होता भी है तो प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा कि उसको क्या क्या दिया गया है, किस वजह से क्या हुआ, क्यों दिया गया। तो एक ये आरके फार्म का एक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई प्रॉपरली आपको एक मेनू कार्ड टाइप मिलेगा विथ डेट, कब आया, क्या उसको सिम्टम्स, क्या बीमारी थी, कौन सा दिन से है बीमारी, कितना टेम्परेचर था, और क्या ट्रीटमेंट है, मेडिसिन्स क्या क्या दी गई है। तो माशाल्लाह ये मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। अच्छा हनीफ भाई, आप पहले भी मैं मतलब आरके गोट फार्म पे आप विज़िट कर चुके हैं जी, जब मैं अबू धाबी में था जी ये तीसरी बार और तीसरी बार। तो तभी से लेके अभी तक आरके गोट फार्म में क्या चेंजेस आपको दिख रहा है, पहले और अभी में क्या चेंजेस है? पहले आई थिंक स्टार्टिंग जब आपका गोट फार्म का पहली बार हमारी जब बात हुई थी तो मैंने ये पूछा था कि भाई आपके फार्म पे पलाई चालू हो गई क्या, तो आई थिंक सबसे पहले बकरे मेरे ही थे आपके फार्म पे, है ना, 10-11 कुछ बकरे थे उस टाइम पे, बस इतना सही था। अभी माशाल्लाह बहुत कवर अप करके माशाल्लाह तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह ने बहुत दी है, और शेड बन गए हैं, 2-3 शेड बन गए हैं, और
उस टाइम पे फैसल भाई नहीं थे फार्म पे, और ऑन कॉल ट्रीटमेंट वगैरह हर चीज़ होती थी बकरों की, मतलब ट्रीट कैसे करना है क्या करना है। लेकिन अब फैसल भाई पर्सनली खुद आ गए हैं, बकरों का रिज़ल्ट बहुत बेटर है। मैंने एक बार फैसल भाई से ये कहा था, बात भी हुई थी अपनी मैसेज में भी, कि भाई आपके आने के बाद बकरों का जो लुक है, बकरों के ऊपर जो काम हो रहा है, मतलब बकरों को साथ जैसे ट्रीट किया जा रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और रिज़ल्ट 100 टाइम्स बेटर हो गया है। लेकिन मार्केट में एक अफवाह फैली हुई है कि आर के गोट फार्म पे रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? कि मतलब आपके बकरे देख के अगर किसी को प्रूफ इस बात का हम बोलने, इंसान तो क्या है बोलने पे नहीं बिलीव करता है, लेकिन बकरों का बिगिनिंग में जब बकरे आए थे तब का वीडियो आई थिंक होगा अपने पास। हाँ मेरे पास है, मैंने आपको दिया। हाँ, और आज का वीडियो वो दोनों को कंपेयर करेगा अगर कोई, तो फिर हमको आगे कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। Exactly. तो फैसल भाई आप वो चीज़ को भी बताना कस्टमर को, कि उनको पता चले कि क्या सिचुएशन में आए थे। एक्चुअली क्या होता है मालूम क्या हनीफ भाई, हम लोगों का बैकलॉग ये है, और हम लोगों की मतलब सोच ऐसी है ना, जब बकरे आते हैं बीमार आते हैं तो हम लोग तो आपको वीडियो बना के दे देते हैं, अपने रिकॉर्ड पे नहीं रख पाते हैं। रीज़न ऐसा है कि बहुत सारे बकरे हैं उनका रिकॉर्ड है, और फिर हम लोग बिफोर एंड आफ्टर है ना नहीं बनाते, तो लोगों के सामने ना वो हकीकत पहुंची नहीं है कि आर के गोट फार्म पे भी 113-114 केजी के बकरे मुंह से खा के तैयार होके गए लोगों के, जमुना पारी वो भी। और कुछ बकरे खस्सी है माशाल्लाह, लास्ट ईयर 132 केजी पे भी गए, 127 केजी पे गए। हालांकि खस्सी हम लोग फर्स्ट ईयर पार रहे थे लास्ट ईयर, तो उसके बावजूद में भी, लेकिन हम लोगों ने वो ऑन रिकॉर्ड नहीं रखा। मतलब ऑन रिकॉर्ड हमारे पास रजिस्टर में है, हमारे पास वक्त नहीं है। जैसे आज आप फारिग वक्त के टाइम पे आए हैं, तो हम लोगों ने फीडबैक वीडियो बनाए, मतलब सेंड ऑफ वीडियो बनाए, बकरे जा रहे वो वीडियो बनाए। ईद के टाइम पे हम लोगों के पास नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई हायर यूट्यूबर नहीं है। जी सही, हम लोग खुद अपने यूट्यूबर है, और मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ स्पेशली। तवक्कल अल्लाह के ऊपर के विदाउट ज़ीरो मार्केटिंग के हिसाब से हम लोग कैसा चलेंगे, तो हम लोग ये साल वो उसके ऊपर चल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये आप कस्टमर लोग हैं जो माउथ मार्केटिंग कर सकते हो, आप लोग मार्केटिंग कर रहे हो। मैक्सिमम मेरे जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, जो बकरे लेके गए, उन्होंने माउथ मार्केटिंग की है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अपने बाड़े देके मैक्सिमम फूल है, खाली 10 से 12 केजेस खाली है। जी नहीं माशाल्लाह, बाड़ों का जो आप बात कर रहे हैं, मैंने सेटअप जो खस्सी का भी आपने किया है माशाल्लाह बहुत व्यवस्थित है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने चीज़ें नोटिस की है, जैसे ऑडिट आती है वैसे ही मैं एक बार आया था, अचानक से आया था कि बकरे जब मेरे ज़्यादा थे आपके यहाँ पे, एग्जैक्टली, कि भाई कैसे क्या होता है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि भाई जो पुराना इन्होंने पानी निकाल के नया भी पानी डाला है, ऐसा नहीं है कि पुराना ही पानी रखा है, मतलब ट्रे वगैरह साफ़ करना, क्लीन करना, उसके बाद नया खाना डालना, ये सब चीज़ें मैंने नोटिस की है। और ये बकरों की जो बात जैसी अपनी हुई, आए थे तब की वीडियो आप अपडेट बताना कस्टमर को, और आज की जो वीडियो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बिफोर एंड आफ्टर की कस्टमर को पता चलेगा फैक्ट क्या है। इंसान के बोलने से कोई बिलीव करता है नहीं करता है वो अल्लाह के हाथ में है, सही है, लेकिन इनका फैक्ट तभी पता चलेगा जब सामने आएगा चीज़। अच्छा, और एक चीज़ थी, क्या थी, और कुछ चीज़ पूछी थी आपने, अब मैं भी भूल गया मेरे सवाल। नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी फार्म आप पूरा घूमे, तीसरी ट्रिप है आपकी। हाँ मेरी तीसरी ट्रिप है। तो फार्म के अंदर सफाई तो ऑलमोस्ट आपने देखी रहेगी। जी माशाल्लाह, और एक्चुअली ये हर चीज़ अवेलेबल है। मैं आया तो वॉशरूम से लेके पानी से लेके, एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा वीकनेस था, तो वाईफाई भी मैंने पूछा तो बोलते वो भी है, तो मैं और खुश हो गया कि यार क्या बात है, मज़ा आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे रिसोर्ट में टूर पे आए हैं बंदे लोग। तो क्या चाहते हो कि हम लोग एक बंगला बनाए, रिसोर्ट भी बना दे यहाँ पर इंशाल्लाह? स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। वो भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर में हम लोग प्लान करेंगे, और आप भाइयों की दुआ रहेगी, आप भाइयों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। फुल फार्म टूर किया आपने। मैक्सिमम कौन सी ब्रीड है हमारे पास आपको लगा? जमुना पर ये बकरे मैंने ज़्यादा देखे, और माशाल्लाह खूबसूरत भी है माशाल्लाह। और खूबसूरत तो तभी होते हैं जब खाते पीते अच्छा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जमुना पर भी बकरे देखे। फिर खस्सी में भी है, गुजरी भी है, और बोर भी माशाल्लाह मैंने देखे बहुत माशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर वालिद साहब से बात करूँगा मैं, जो आप हमने बात हुई है, फिर आगे बात करेंगे उसमें इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई, हम लोगों को खिदमत का मौका देने के लिए, आर के टीम को, हमको, वहीद भाई को और हमारे पूरे स्टाफ को खिदमत का मौका देने के लिए।
उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके बकरे आएंगे हमारे पास। इंशाल्लाह। हम लोग आपके लिए जगह खाली है, हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। नहीं भी रहेगी तो मैं मेरे बकरे खूटे पे बांध दूंगा और आपके बकरे डाल दूंगा केज में इंशाल्लाह, अगर अंडू रहेंगे तो, नहीं और खस्सी रहेंगे, लेकिन ट्रेडिंग के मामले से नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से आपका नुकसान हो जाए, कोई नुकसान के अंदर मैं शरीक हो जाऊँ। नहीं इंशाल्लाह, वो तो लेना देना बरकत नहीं, बरकत अल्लाह के हाथ में है। बेशक बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा आर के फार्म पे आके, और बकरों की ट्रीटमेंट से लेके बकरों की सेहत का भी माशाल्लाह बहुत ख्याल रखा जाता है, और प्रोफेशनली आपकी टीम भी बहुत प्रोफेशनल है अल्हम्दुलिल्लाह। वलीद भाई से लेके बाकी जो आपने बताया 5-6 जो आदमी है माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इंशाल्लाह तरक्की दे। आपके साथ में एक भाई आए थे जी, वो बकरेबाज है या गोड लवर है या नहीं है? वो उनको वो गोट लवर है, वो हमारे आरिफ भाई हमारे भाई है, वो दोस्त है हमारे, जान से बढ़ के है। हाँ। लेकिन क्या होता है आ जाओ आरिफ भाई, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। आ जाओ। आपको बकरों का शौक है या नहीं है? इतना नहीं है, तो इनके दोस्ती खींच लाती है यहाँ तक। तो कब बकरे पालो, हाँ शौक इंशाल्लाह। करो, देखो अगर जरूरी नहीं है हाँ, हमारे यहाँ पर देने के लिए, आप घर पे पालो। देखो हम अपने वालिद साहब से पूछेंगे, फिर आपसे ऐसा होगा तो बकरीद के इससे पहले कांटेक्ट करेंगे हम। कॉलेज के चक्कर मारते टाइम पे वाली साहब से पूछते थे कोई बात नहीं है, इजाज़त लेना ज़रूरी है, घर वालों की इजाज़त लो, और माशाल्लाह बकरे जब जहाँ भी रखो लेकिन शौक करो। मेरा ये बोलने का मकसद है, आपके यहाँ पर तो जगह भी बहुत होगी दमन में, तो वहाँ पर भी आप शौक कर सकते हो, घर में एक आध पाल लो। आइडियाज़ के लिए हम लोग बैठे हुए, तो इंशाल्लाह आप तो फिर क्या टेंशन है हमको। और एक माशाल्लाह फैसल भाई की एक आदत बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, कि कभी भी आप कुछ भी बकरों से रिलेटेड आप मैसेज करोगे, या बकरे को कुछ हुआ है या ये हुआ है, मुझे थोड़ा ट्रीटमेंट बता दो, फैसल भाई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ट्रीटमेंट बताते हैं ना कि माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बकरा खड़ा हो जाता है। ये एक बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ही होता है, हमारी कोई औकात नहीं है। और फार्म मतलब एक गोट फार्म के ऑनर के पास इतना टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन माशाल्लाह हर कस्टमर को, हर इंसान को फैसल भाई, इवन उनके कस्टमर नहीं हैं जो आउटसाइडर है और उनके घर पे बकरे हैं और वो उनसे रिलेटेड कुछ पूछते हैं, तो माशाल्लाह फैसल भाई अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी टैबलेट, इतनी अच्छी मेडिसिन्स बताते हैं और जेन्युइनली बताते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ भेज दो हम कर देंगे, वहाँ भेज दो, नहीं, आप कर लो, कर सकते हो तो कर लो, कोई बात नहीं। मैक्सिमम क्या है मालूम, क्या हनीफ भाई मेरे पास आते हैं जो घर पे बकरे पालते हैं और मेरे को बोलते हैं भाई मेरा बकरा बीमार हो गया, आपके यहाँ पर लेके आता हूँ और आप ट्रीटमेंट कर लो। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि भाई मेरे यहाँ पर क्यों लेके आ रहे हो, जब आप घर पे पाल रहे हो बकरा, तो मैं यहाँ से ही दवाई बताता हूँ आपको और वो ट्रीटमेंट कर लो। अब मेरे यहाँ पर आएंगे तो मेरे दरवाजे के अंदर आ गए तो मेरा मीटर ऑन हो जाएगा। तो अब आप महीने की 3,500 रुपये पलाई देने से अच्छा आप 500-1000 रुपये का एक दवाइयों का कोर्स कर लो अपने घर पे और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ज़बरदस्ती का ट्रांसपोर्टेशन जाएगा उनका, फिर उनको आके छोड़ना जाएगा, तो वो बहुत एक्सपेंसिव बन जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कुछ लोगों को, तो मैं ये भी मशवरा देता हूँ क्योंकि एक्चुअली डिटेलिंग में नहीं पता है कि बकरे को हुआ क्या है, तो नज़दीकी डॉक्टर से रब्ता करे और लेके आए। डिटेलिंग में नहीं बताएगा तो मैं दवाई आग बंद करके दवाई नहीं बता सकता ना, कोई भी चीज़ के लिए, तो वो ज़रूरी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई भी आउटसाइडर भी जिसने पहली बार भी बकरे रखे, घर पे भी रखे, अगर वो आपसे कुछ पूछता है तो आप जेन्युइनली उसको और लॉयल तरीके से आप उसको ट्रीटमेंट बताते हो कि भाई अगर नॉर्मली जो कुछ घर पे कर सकते हो तो ये चीज़ है, आप करके इंशाल्लाह सही हो जाएगा। देखो शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, बताना मैं ज़रिया हूँ, लोग मेरे पास पूछते हैं मैं बता देता हूँ, बकरे ठीक हो जाते हैं। लोगों की दुआ और बेजुबान जानवरों की दुआ मिल जाती है। तो इसी के साथ में अपन भी साइनिंग ऑफ करते हैं। इनको भी दमन जाना है, गर्मी बहुत हो रही है, उनको भी पसीने छूटे, मेरे को भी पसीने छूटे, तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फमा पता बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम।